अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हमारी उर्दू का लेसन है, हमारा उर्दू का लेक्चर है दूसरी जमात का। और इंशाल्लाह ताला हम अपने टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। तो आए बेटा, आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये हमारी उर्दू की बुक है, उसमें हमारे पास है पेज नंबर, देखें पेज नंबर 32। सारे बच्चे अपनी बुक ओपन करें और मैडम के साथ फिंगर रख के पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि हमारी जो नज़म है उसका नाम है सच बोलो। ये देखें, सच बोलो, ये सच के बारे में है कि हमें सच बोलना चाहिए। इससे सब खुश होते हैं, अल्लाह ताला खुश होता है। कोई भी छोटा है या कोई भी बड़ा है, आप जिससे भी बात करें तो हमेशा सच बोलें। सच बोलने से इंसान की इज्जत बढ़ती है, उसकी शोहरत होती है और सब उसको अच्छे नाम से याद करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह हमसे खुश होता है और हमें इसका अजर देता है। जो इंसान झूठ बोलता है तो कभी भी कोई उसकी बात का यकीन नहीं करता और हमेशा सब उसको यही कहते हैं कि ये झूठा है, ये झूठ बोलता है, इसकी बात पर हम यकीन नहीं करते। लेकिन जो एक सच्चा बंदा है, जो हमेशा सच बोलता है, वो जब भी बात करता है हमेशा सच बोलता है और उसकी बात पर सब बंदे, सब इंसान यकीन करते हैं, भरोसा करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमेशा सच बोलते थे। इसकी वजह से उनका लक़ब सादिक पड़ा। सादिक का मतलब है सच बोलने वाला। तो हमारे नबी सच बोलते थे। हमने उनकी सुन्नत पर चलते हुए, अमल करते हुए हमेशा सच बोलना है ताकि सब लोग हमारी बात का यकीन करें और हमसे खुश हों और अल्लाह भी हमसे खुश हो, और इससे हमारी इज़्ज़त भी बढ़ती है। और सच में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। आप जब भी सच बोलेंगे आप हमेशा कामयाब होंगे। कोई भी इंसान आपको नहीं हरा सकता जब तक कि आप सच पर कायम रहेंगे। ठीक है, तो चले आए अभी हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कोई बड़ा हो या छोटा हो, उससे जब कुछ कहना चाहो, पहले सोचो फिर मुँह खोलो और सच बोलो। सच कहना भी है नेकी ही, नेकी करना बात है अच्छी, अच्छी बातों पर खुश हो लो और सच बोलो। अब नेक्स्ट पेज पे आए सब बच्चे। सच है हकीकत, सच है ताकत, सच में इज्जत, शोहरत, अजमत, एक माला में इनको परो लो और सच बोलो। सच का हमेशा बोल हो बाला, सच से खुश हो अल्लाह ताला, हुक्म है उसका पूरा तोलो और सच बोलो। आए एक दफ़ा फिर से हम नज़म पढ़ते हैं ताकि हम आसानी से इसकी आगे एक्सरसाइज यानी मश्क कर सकें। कोई बड़ा हो या छोटा हो, उससे जब कुछ कहना चाहो, पहले सोचो फिर मुँह खोलो और सच बोलो। सच कहना भी है नेकी ही, नेकी करना बात है अच्छी, अच्छी बातों पर खुश हो लो और सच बोलो। सच है हकीकत, सच है ताकत, सच में इज्जत, शोहरत, अजमत, एक माला में उनको परो लो और सच बोलो। सच का हमेशा बोल हो बाला, सच से खुश हो अल्लाह ताला, हुक्म है उसका पूरा तोलो और सच बोलो। ठीक है बेटा, आपने पढ़ ली है और मुझे यकीन है कि आपको अच्छी तरीके से पढ़ना भी आ गया होगा और समझ भी आ गई होगी कि इसमें वो हमें क्या कह रहे हैं। ये देखें, कोई बड़ा हो या छोटा हो, यानी कि कोई भी बड़ा है छोटा है, उससे जब कुछ कहना चाहो पहले सोचो फिर मुंह खोलो और सच बोलो। यानी कोई छोटा है बड़ा है तो जब भी उससे बात करें पहले सोचें और उसके बाद मुंह खोले तो सच बोलें। हमेशा मुंह खोलो, यानी कि जो भी बोलो कहना चाहो तो हमेशा सच बोलो। नेकी, सच कहना भी है नेकी ही। सच भी हम कहते हैं, वो भी हमारे हिस्से में एक नेकी लिखी जाती है और नेकी करने से, नेकी करना अच्छी बात है और ये अच्छी बातों पे सब खुश होते हैं, इसलिए वो हमें बार बार कह रहे हैं कि सच बोलें।
अब देखिए, सच है हकीकत, सच है ताकत। सच में ही हकीकत है और सच ही ताकत है। सच में इज़्ज़त है, शोहरत है, अज़मत है। सच से हमें इज़्ज़त मिलती है, हमारी अच्छी शोहरत होती है। एक माला में इनको पढ़ो लो और सच बोलो, यानी इन इज़्ज़त, शोहरत, ताकत, आप अज़मत जब भी हासिल करना चाहते हैं, ये सब एक माला में पढ़ो लो। यानी इन सब को इकट्ठा करने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप सच बोलें। आप सच बोलेंगे तो आपकी इज़्ज़त भी होगी, शोहरत भी होगी, अज़मत भी होगी। ठीक, अब नेक्स्ट बन जो है वो देखिए, सच का हमेशा भोलो बाला, यानी सच की हमेशा मशहूरी होती है। सच से सब खुश होते हैं, अल्लाह ताला खुश होता है। और अल्लाह ने ही हमें हुक्म दिया है कि हमेशा पूरा तोलो, यानी कि सच बोलो और सच बोलो। इसलिए बार बार शायर जो हमें कह रहे हैं कि हमेशा सच बोलें, क्योंकि इससे अल्लाह ताला खुश होता है और हमें हमारी शोहरत, हमारी इज़्ज़त में इजाफ़ा होता है और हमें ताकत मिलती है। ठीक है बेटा, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। आपको जैसे कि टास्क मिला हुआ है, उसमें टास्क में हमारा ये क्वेश्चन है, देखें, नज़म सच बोलो। इसकी हमने पढ़ाई कर ली है। अब हम नज़म सच पढ़ रहे हैं ना, उसकी पढ़ाई हम कर रहे हैं, तो हम इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे, इसकी मश्क भी करेंगे। और ये है हमारे पास इसकी मश्क, किताब सफ़ा नंबर 34+35 का सवाल नंबर 2, 3, 4 किताब पर करें। तो ये हम सब किताब पर करेंगे अभी। ठीक है, तो चले सब बच्चे सबसे पहले पेंसिल शार्प करें अपनी, रेज़र, पेंसिल, रूलर सब कुछ अपने सामने रखें। और अब आप मैडम के साथ एक्सरसाइज करेंगे, तो उसके लिए आप अपना पेज टर्न करें। जी, आपने अपना पेज टर्न कर लिया। ये है आपका पेज नंबर 34 पेज नंबर है आपका। उसका आपने करना है सवाल नंबर 2, 3। इस पेज पे हमने सवाल नंबर 2 और 3 करना है। ये देखिए विंटर टास्क आपका इसमें है पेज नंबर 34 पे सवाल नंबर 2 और 3। ये देखें, इसमें सवाल नंबर 2 और 3। अब ये हमने करना है। सबसे पहले हमारा सवाल है, मिसरे मुकम्मल करें। सबक में जुमले होते हैं, जिसके एंड पे ख़ात्मे का निशान लगा हो वो जुमला होता है। लेकिन मिसरे देखें, नज़म में मिसरे होते हैं। अब ये सारे मिसरे हैं, ये मिसरे हैं, कोई बड़ा हो या छोटा हो, ये मिसरा है। नज़म में मिसरे होते हैं, इनके आखिर में ख़ात्मे का निशान नहीं लगता, क्योंकि नज़म में ख़ात्मे का निशान नहीं लगता। वो जुमले तो नहीं होते ना, वो मिसरे होते हैं। तो अब ये उन्होंने हमसे कहा है कि मिसरे मुकम्मल करें। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 मिसरे हैं जो हमने मुकम्मल करने हैं। इसमें सबसे पहले देखें, हमारे पास है, सच कहना डैश है नेकी डैश, नेकी डैश बात है डैश, अच्छी डैश पर डैश बोलो और डैश बोलो। ये डैश मैडम ने पहले आपको पढ़ के बताई है। अब इसके बाद हम 1 बाय 1 ये मिसरे मुकम्मल करेंगे। अब अगर जिसने मैडम के साथ अच्छे तरीके से पोइम पढ़ी है, नज़म पढ़ी है, उसको तो अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी और वो आसानी से मिसरे मुकम्मल कर लेगा। अब देखिए, सबसे पहले हमारे पास है, सच कहना डैश है नेकी डैश। अब अगर हम पीछे से देखेंगे, देखिए, सच कहना भी है नेकी ही, सच कहना भी है नेकी ही। तो हमने क्या लिखना है, मैडम के साथ पेंसिल शॉप हो सबकी और मैडम के साथ लिखें, सच कहना भी, फिर ये भी, सच कहना भी है नेकी ही, सच कहना भी है नेकी ही। अब है नेकी डैश बात है डैश। अब देखें, हम पीछे से देखते हैं, जिन बच्चों ने ज़ुबानी याद किया हुआ है तो उनको तो पढ़ा हुआ है, उनको तो पोइम का बिल्कुल समझ आ रही है। नेकी करना बात है अच्छी, नेकी करना बात है अच्छी। देखिए, नेकी करना बात है अच्छी, नेकी करना काफ़रे कर नून अलिफ ना, करना, नेकी करना बात है अच्छी, अलिफ छे अच छे ये छी,
अच्छी। देखिए 6 2 दफ़ा आया है ना, तो 6 के ऊपर शद आएगी। शद का मतलब है कि ये लफ्ज़ 2 दफ़ा आया है। इसके बाद है अच्छी डैश पर डैश हो लो। क्या आएगा? अच्छी बातों पर खुश हो लो। 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 और डैश बोलो। क्या बोलो? सच बोलो। और सच बोलो। और सच बोलो। सच कहना भी है नेकी ही। नेकी करना बात है अच्छी। अच्छी बातों पर खुश हो लो और सच बोलो। फिर से पढ़ें एक दफ़ा मैडम के साथ। सच कहना भी है नेकी ही। नेकी करना बात है अच्छी। अच्छी बातों पर खुश हो लो और सच बोलो। समझ आ गई सब बच्चों को? एक्सीलेंट बॉयज़। अब देखते हैं हम अपना सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है हमारे पास, अल्फाज को अल्फ़ाबाई तरतीब के मुताबिक लिखें। अल्फ़ाबाई तरतीब पहले मैं आपको बताती हूँ कि अल्फ़ाबाई तरतीब होती क्या है। ये देखें, अब मैडम आपको ये लिख के बताएंगी। आप लिखते हैं ना हरूफ तहज्जी, ये हमारे पास है हरूफ तहज्जी। इसको हम अल्फ़ाबाई तरतीब भी कहते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, हम आए ज़रा मैडम के साथ हरूफ तहज्जी लिखते हैं। आप बोलते जाएं, मैडम लिखती जाएंगी। अलिफ बे पे ते, सॉरी मैडम से एक नुक्ता एक्स्ट्रा लग गया। अलिफ बे पे ते से जीम चे हे खे दाल डाल जाल रे जे ये सीन शीन स्वाद द्वाद तोएं जोएं ऐन गैन फे काफ काफ गाफ लाम मीम नून वाओ हे हमज़ा छोटी ए और ये बड़ी जी। ये है हमारी हरूफ तहज्जी और इसको हम कहते हैं अल्फ़ाबाई तरतीब भी कहते हैं। अब देखें, हमने हरूफ तहज्जी लिख ली है। अब इसके देख कर हम अल्फ़ाबाई तरतीब लिखेंगे। जिस तरह हरूफ तहज्जी में देखें, सबसे पहले अलिफ है, फिर उसके बाद बे है, पे है, ते से, इस तरह तरतीब के साथ सारी हरूफ तहज्जी है। हमने इन लफ्ज़ों को भी तरतीब से लिखना है। हमने इस लफ्ज़ों का पहला लफ्ज़ देखना है कि पहला लफ्ज़ कौन सा है और वो किसके बाद, किस लफ्ज़ के बाद आता है, किस हर्फ के बाद आता है। तो हमने उसको हरूफ तहज्जी की तरतीब के मुताबिक लिखना है और ये काम अपने किताब पे करना है। तो सबसे पहले आप मैडम के साथ सब बच्चे अपना रूलर निकालें। एक्सीलेंट बॉयज़, चलें रूलर निकालें और रूलर के साथ सबसे पहले हम लाइन ड्रॉ करेंगे बुक पे। ये देखिए, मैडम ने इसके नीचे ही बुक पे एक लाइन ड्रॉ कर दी। आप भी सब बच्चे मैडम के साथ लाइन ड्रॉ करें। एक्सीलेंट बॉयज़, चलें शाबाश। ये हमने मैडम के साथ लाइन ड्रॉ की है आपने सब बच्चों ने। अब देखें, पहले हम ये लफ्ज़ पढ़ते हैं कि ये लफ्ज़ क्या है। सच, सच किस लफ्ज़ से शुरू हुआ है? सीन से। फिर है बात, बात किस लफ्ज़ से शुरू होता है? हर्फ से शुरू होता है, बे से। हुक्म, हुक्म शुरू होता है हे से।
अल्लाह, अल्लाह शुरू हुआ है अलिफ से। फिर है खुश, खुश शुरू हुआ है खे से। तो हमारे पास है सच, बात, हुक्म, अल्लाह, खुश। सच, बात, हुक्म, अल्लाह, खुश, ये लफ्ज़ हमारे पास हैं। अब हमने क्या करना है, इसको तरतीब देना है। अब हमने इसको हरूफ तहज्जी की तरतीब से लिखना है। सबसे पहले अब हम साथ साथ अपने हरूफ तहज्जी को भी देखते जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास हरूफ तहज्जी में पहला लफ्ज़ क्या है, अलिफ। सबसे पहले क्या है, अलिफ। तो हम देखेंगे कि अलिफ से कोई लफ्ज़ शुरू होता है कि नहीं। चलें यहाँ ढूंढे मैडम के साथ। सच, ये शुरू होता है सीन से। बात, ये शुरू होता है बे से। अब है हुक्म, ये शुरू हुआ है हे से। अल्लाह, जी, ये शुरू हुआ है अलिफ से। तो सबसे पहले हरूफ़ी तहज्जी में हमारे पास क्या आता है, अल्लाह, अल्लाह आता है ना। तो ये हम इसी तरह अल्लाह लिखेंगे। पहला लफ्ज़ हम लिखेंगे अल्लाह, पहला लफ्ज़ हम लिखेंगे अल्लाह, ठीक है। अब हम दूसरा लफ्ज़ देखते हैं। अब अलिफ के बाद क्या आता है, अब देखें हरूफ़ तहज्जी, साथ साथ हरूफ़ तहज्जी देखते जाए। अब अलिफ के बाद आता है बे, बे। अब देखें बे से कोई लफ्ज़ शुरू होता है हमारे पास। पहला है सच, उसके बाद है बात, जी हाँ बात, बे अलिफ बात ते बात, बे से शुरू होता है। तो अलिफ के बाद क्या आता है, बे। तो हमारे पास क्या आएगा लफ्ज़, बात। हम यहाँ लिख देंगे बात, ठीक। अब हम बे के बाद देखते हैं पे। पे से हमारे पास वहाँ कोई लफ्ज़ नहीं है, ते से भी नहीं है, टे से भी नहीं है, से भी नहीं है, जीम से नहीं है। देखते हैं जीम से कोई लफ्ज़ है हमारे पास, नहीं, जीम से हमारे पास कोई लफ्ज़ नहीं है। उसके बाद है हमारे पास जीम के बाद चे, चे से भी कोई लफ्ज़ नहीं है। और अब है हे से हम देखते हैं हमारे पास कोई लफ्ज़ है, जी बिल्कुल हमारे पास हे से देखें सच, बात, हुक्म। हुक्म किससे शुरू होता है, हे से शुरू होता है। हुक्म किससे शुरू होता है, हे से शुरू होता है। तो हम अब लिखेंगे हुक्म, हे काफ मीम हुक्म, हुक्म हे से शुरू होता है हमारे पास। तो हमने 3 लफ्ज़ तो लिख लिए हैं। अब हम देखते हैं हे के बाद है हमारे पास खे। अब हम देखते हैं खे से हमारे पास कोई लफ्ज़ शुरू होता है, ये है सच, बात, हुक्म, अल्लाह, खुश। जी हाँ, ये खुश हमारे पास आ गया जो खे से शुरू होता है। तो हम हुक्म के बाद हम लिख देंगे खुश, खे से शुरू हुआ। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमारे पास और कौन से लफ्ज़ हैं। खे के बाद आता है दाल, डाल, जाल, रे, जे, ये। इन लफ्ज़ों में से हर्फ में से कोई भी लफ्ज़ हमारे पास मौजूद नहीं है। उसके बाद हमारे पास आता है सीन, सीन से देखें कोई लफ्ज़ है हमारे पास, जी सबसे पहला लफ्ज़ ही है सच। सच किससे शुरू होता है, सीन से। तो हम यहाँ लिख देंगे सच, सच। ये हमारी हो गई अल्फ़ाबाई तरतीब। अगर आप यहाँ लिख दें तो आपके लिए आसानी होगी। अल्फ़ाबाई, देखिए मैडम आपके लिए लिख रही है, अल्फ़ाबाई तरतीब, ये आपकी अल्फ़ाबाई तरतीब हो गई। ठीक है, अल्फ़ाबाई तरतीब आपकी देखें, पहले है अल्लाह जो कि अलिफ से शुरू होता है ना, उसके बाद बे है तो बात, उसके बाद हे आता है हुक्म, हे के बाद खे आता है खुश, और उसके बाद आता है सीन सच। तो ये हमारी अल्फ़ाबाई तरतीब हरूफ तहज्जी के मुताबिक हो गई, अल्लाह, बात, हुक्म, खुश, सच। शाबाश, सब बच्चों ने लिख दिया मैडम के साथ, समझ भी आ गई होगी। ठीक है, मैं दोबारा से बता दूं कि अल्फ़ाबाई तरतीब कहते हैं हरूफ तहज्जी के मुताबिक, उसकी तरतीब के मुताबिक लफ्ज़ों को लिखने को। हर्फ़ों को देख के हम उसमें से ढूंढते हैं कि अलिफ के बाद क्या आता है, बे के बाद क्या आता है, उसके मुताबिक हम लफ्ज़
चूज़ करते हैं, चुनते हैं और उसको एक तरतीब के मुताबिक लिखते हैं, जैसे कि मैडम ने इधर आपके लिए लिखा है तरतीब के मुताबिक। इसे कहते हैं अल्फ़ाबाई तरतीब। तो अगर आपके पास आपके सामने हरूफ तहजी लिखी हुई है या आपको हरूफ तहजी अच्छे तरीके से आती है तो आप बहुत अच्छे तरीके से ये हरूफ तहजी को देखकर अल्फ़ाबाई तरतीब के मुताबिक लफ्ज़ लिख सकते हैं। इसीलिए मैडम ने आपके सामने हरूफ तहजी लिखी है कि उसके मुताबिक आप आसानी से समझ सकें कि अल्फ़ाबाई तरतीब क्या होती है। तो अगर कभी भी आपने अल्फ़ाबाई तरतीब के मुताबिक एक सवाल लिखना हो, उन लफ्ज़ों को लिखना हो, तो आप अपने सामने हरूफ तहजी लिखना शुरू करें। अपने सामने वो कागज़ रखें, कॉपी रखें और उसके मुताबिक आप अपने सामने हरूफ तहजी लिख सकते हैं। हरूफ तहजी को देख कर अल्फ़ाबाई तरतीब के मुताबिक ये अल्फाज लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 35 पे। ये देखें हमारा टास्क है, ये देखें सफ़ा नंबर 35, सवाल नंबर 4। अब ये हम आ गए सफ़ा नंबर 35 पर, सवाल नंबर 4। अब हमारे पास सवाल नंबर 4 है, हम आवाज़ अल्फाज बनाएं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हम आवाज़ होते क्या हैं। हम कहते हैं एक जैसी, और आवाज़ साउंड, तो हम आवाज़ एक जैसी आवाज़ वाले अल्फाज वो कैसे हम बनाएंगे। देखिए सबसे पहले उन्होंने एक बना के आपको बताया हुआ है, सच बच। इसमें क्या है, एक तो इसकी आवाज़ एक जैसी है, एक इसका आखिरी लफ्ज़ जो है वो एक जैसा है। चे है इसमें भी चे है, तो आखिरी लफ्ज़ भी एक जैसा हो, आवाज़ भी एक जैसी हो, उसको कहते हैं हम आवाज़ अल्फाज। जिसकी आवाज़ भी एक जैसी हो, उसका आखिरी लफ्ज़ भी एक जैसा हो, उसको कहते हैं हम आवाज़ अल्फाज। अब पहले हम लफ्ज़ पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास है छे व छो टे अलिफ टा छोटा, अलिफ चे अच्छे ये छी अच्छी, बे व बो लाम व लो बोलो, सीन व सो चे व चो सोचो, और बे व बो लाम बोल। ये लफ्ज़ उन्होंने हमें दिए हैं और उन्होंने हमसे कहा है कि हमने इनके हम आवाज़ अल्फाज बनाने हैं। हम आवाज़ अल्फाज जिसकी आवाज़ भी एक जैसी हो और जिनका आखिरी लफ्ज़ भी, आखिरी हर्फ भी एक जैसा हो। अब देखें मैडम एक से ज़्यादा आपके लिए बनाएंगी, लेकिन आपने क्या करना है कि आपने सिर्फ एक लफ्ज़ बनाना है। मैडम आपके लिए एक से ज़्यादा बनाएंगी ताकि आपके पास ऑप्शन हो, और आप एक से ज़्यादा नहीं बनाएंगे, आप सिर्फ एक ही लिखेंगे। देखें अब है हमारे पास छे व छो टे अलिफ टा छोटा, इसमें टे अलिफ टा आया ना आखिर में, छोटा। तो अब देखें छोटा मोटा, तो ये मीम व मो टे अलिफ टा मोटा। अब लाम व लो टे अलिफ टा लोटा। इसमें आखिरी लफ्ज़ भी सेम आए हैं, एक जैसे आए हैं, और इनकी आवाज़ भी एक जैसी है। इसलिए आप इसमें से कोई सा एक लिखेंगे, दोनों नहीं लिखने, आपने सिर्फ एक लिखना है। मैडम ने आपको सिर्फ ऑप्शन के लिए दो बताए हैं। अब देखें अच्छी, अलिफ चे अच्छे ये छी अच्छी। अब देखें इसमें आखिरी लफ्ज़ है, आखिरी हर्फ है छोटी ये, तो हमने ऐसा वर्ड लिखना है जिसमें छोटी ये भी आए और उसकी आवाज़ भी एक जैसी हो, हम आवाज़ हो। अच्छी बच्ची। उसके बाद दूसरा वर्ड सोचें जी, अच्छी बच्ची सच्ची। उसमें भी तो छोटी ये भी आती है और उसमें हम आवाज़ भी है, उसकी आवाज़ भी एक जैसी मिलती है। देखें अच्छी बच्ची सच्ची, इसमें छोटी ये भी आता है और इसकी आवाज़ भी एक जैसी है। अब है हमारे पास बोलो। अब सोचें और बोलो तोलो, ते व तो लाम व लो तोलो, खोलो। इसमें देखें आवाज़ भी एक जैसी है और लाम व लो भी एक जैसे हैं, आखिरी लफ्ज़ भी
उसमें सेम आ रहा है, एक जैसा आ रहा है और उसकी आवाज़ भी एक जैसी है, तो ये हमारे पास है हम आवाज़ अल्फाज। लेकिन आपने कोई सा एक लिखना है, ठीक है। अब है सोचो, सोचो, नोचो, नोचो। अब है हमारे पास बोल, तोल, देखें उसमें लाम भी एक जैसा है, खोल, ठीक है, खोल। झोल भी होता है। अब इसमें से देखें सारों में मैडम ने आपको बताया है कि इनके आखिरी जो हर्फ हैं वो एक जैसे हैं, आखिरी हर्फ जो हैं वो एक जैसे हैं और इनकी आवाज़ भी एक जैसी है। ये हमारे पास है हम आवाज़ अल्फाज। ये क्या है हमारे पास? हम आवाज़ अल्फाज हैं ये हमारे पास। इनको कहते हैं हम आवाज़ अल्फाज कहते हैं इनको। हम एक दफ़ा फिर पढ़ेंगे, हम एक दफ़ा फिर पढ़ते हैं। चले आए मैडम के साथ पढ़ें। सच, बच, छोटा, मोटा, लोटा, अच्छी, बच्ची, सच्ची, बोलो, तोलो, खोलो, सोचो, नोचो, बोल, तोल, खोल। ये हम आवाज़ अल्फाज मैडम ने लिख दिए, लेकिन आपने अपनी बुक पे कोई सा एक लफ्ज़ लिखना है, एक अल्फाज, एक एक अल्फाज लिखने हैं, ठीक है बेटा? समझ आ गई सबको? अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, तख्लीकी तहरीर, मेरा कमरा जमात, 5 जुमले लिखें। और ये 5 जुमले हम कहाँ लिखेंगे? ये हम 5 जुमले तख्लीकी तहरीर अपनी क्लास वर्क कॉपी पे लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? क्लास वर्क कॉपी पे लिखेंगे, नीट कॉपी पे लिखेंगे। जहाँ नीट कॉपी पे मैडम ने आपको बताया हुआ है, आपने वहीं पे अपनी नीट कॉपी पे लिखना है। उसके लिए सबसे पहले आप अपना पेज रेडी करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम अपना पेज रेडी करेंगे। तो ये देखें, सबसे पहले हम अपना पेज रेडी करते हैं। आपकी मार्जिन लाइन लगी होगी रेड पेन से, रेड कलर से मैडम अपने लिए लगा लेती हैं। ये देखें, आपने मैडम के साथ पेज रेडी करना है। मार्जिन लाइन ड्रॉ करें। ठीक है बेटा, मार्जिन लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने यहाँ आज की डेट लिखनी है। आज की डेट लिखने के बाद, तारीख़ लिखने के बाद हम अपने काम की तरफ आते हैं। हमने तख्लीकी तहरीर लिखनी है। तख्लीकी तहरीर क्या होती है कि एक टॉपिक, हमें एक लफ्ज़ दिया जाता है, एक लफ्ज़ टॉपिक दिया जाता है, उसके बारे में हमने 5 जुमले लिखने होते हैं या उससे ज़्यादा लिखने होते हैं। यहाँ हमें उन्होंने बताया है कि 5 जुमले लिखने हैं। तो सबसे पहले हम अपनी हेडिंग ऊपर लिखते हैं, तख्लीकी तहरीर। अगर आपके पास कलर पेंसिल है, कलर है, तो आप उसके साथ इसमें बादल बनाएं, क्लाउड बनाएं, ताकि ये बहुत प्यारा लगे। हमने अपना काम क्लास वर्क कॉपी पे बहुत नीट करना है। अगर कलर नहीं है तो आप पेंसिल से ही बना लें। अब उसके बाद हमने क्या करना है, तख्लीकी तहरीर की हमने हेडिंग दे दी। अब हम एक लाइन छोड़ देंगे और उसके बाद दूसरी लाइन पे अपना टॉपिक लिखेंगे कि जिसके बारे में हमने लिखना है। हमारा टॉपिक है मेरा कमरा जमात। अब कोई बताएगा कमरा जमात किसे कहते हैं? जी हाँ, कमरा जमात कहते हैं क्लासरूम को। आप क्लास में जहाँ बैठते हैं वो आपका कमरा जमात है। अब इसको भी हम इसी तरह बादल बनाएंगे, क्लाउड बनाएंगे। कलर पेंसिल से बनाएं तो ज़्यादा प्यारा लगता है, ठीक है? अच्छा, अब हमने 5 जुमले बनाने हैं, तो सबसे पहले हम उसकी नंबरिंग देते हैं। अब एक लाइन हमने छोड़ दी, उसके बाद हम नंबरिंग देंगे और मार्जिन लाइन के साथ हमने नंबरिंग देनी है। एक लाइन छोड़कर हम करेंगे 2, 3, 4, 5 नंबरिंग दे दी। अब हमने क्या करना है कि हमने एंडिंग लाइन ड्रॉ करना है। हमने एंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है। अब देखें, एक लाइन तो आपकी कॉपी पे लगी होती है ना, ये लाइनें लगी होती है ना, इससे रूलर थोड़ा सा नीचे रख के अगर आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये आपकी डबल लाइन हो जाएगी।
डबल एंडिंग लाइन हो जाएगी। ये देखें आपकी डबल एंडिंग लाइन होगी। ठीक है बेटा, अब हम आ जाते हैं अपनी तख्लीकी तहरीर की तरफ। हमारे पास तख्लीकी तहरीर है मेरा कमरा जमात। इसके बारे में देखें, मैडम ने कुछ जुमले आपके लिए लिखे हैं और वो मैडम आपके साथ डिस्कस करेंगी। ये देखें, ये मैडम ने आपके लिए एक से ज़्यादा जुमले लिखे हैं। सबसे पहले तो देखें, मेरा कमरा जमात बहुत बड़ा है। आप अपनी क्लास में अपने कमरा जमात के बारे में सोचें और लिखते जाएंगे तो आपको आसानी रहेगी। देखें, मेरा कमरा जमात बहुत बड़ा है। आपका कमरा जमात बड़ा है, मेरा कमरा जमात बहुत बड़ा है। ये हवादार है। इसमें हवादार का मतलब है इसमें हवा आती है। ये हवादार है, वो इसमें प्यारी हवा आती है, अच्छी हवा आती है। ये रोशन है। रोशन का मतलब ये है कि इसमें रोशनी बहुत अच्छे तरीके से आती है। रोशन है आपका कमरा जमात। इसमें कुर्सियाँ हैं। आपके कमरा जमात में बहुत सारी कुर्सियाँ हैं जिसमें बच्चे बैठते हैं। इसमें मेज़ें हैं, वो कुर्सियों के साथ मेज़ें भी सब बच्चों के लिए हैं जिस पे आप अपनी बुक्स और कॉपीज़ रख कर पढ़ते हैं। इसमें चार्ट लगे हुए हैं। आपकी क्लास के, आपकी कमरा जमात के दीवारों पर रंग बिरंगे चार्ट लगे हैं, मुख्तलिफ डिज़ाइन के चार्ट लगे हैं। हर सब्जेक्ट के, हर मजमून के बारे में लिखा हुआ है, चार्ट लगे हुए हैं, तो आप ये भी लिख सकते हैं। इसमें एक तख्ता स्याह है। तख्ता स्याह क्या होता है? तख्ता तहरीर यानी कि ब्लैक बोर्ड। तो आपकी क्लास में एक तख्ता स्याह भी है। इसमें एक तख्ता स्याह है। इसमें बल्ब लगे हैं। बल्ब लगे हैं ना रोशनी के लिए, ताकि आपकी क्लास में, आपकी कमरे जमात में अच्छे तरीके से रोशनी भी हो। उसके बाद है, इसमें एक दरवाज़ा है। इसमें खिड़कियां हैं। खिड़कियां भी हैं आपकी कमरा जमात में। इसमें रोशनदान है। रोशनदान क्या होते हैं? खिड़कियों के ऊपर जो छोटे से बने होते हैं उनको रोशनदान कहते हैं। उससे भी रोशनी और हवा बहुत अच्छे तरीके से आपकी कमरा जमात में आती है। और आखिरी सेंटेंस, मुझे अपना कमरा जमात बहुत पसंद है। इतना प्यारा कमरा जमात है, इसलिए हर बच्चे को अपना कमरा जमात बहुत अच्छा लगता है। अब ये देखें, ये मैडम ने आपके लिए एक से ज़्यादा जुमले लिखे हैं। ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 जुमले मैडम ने आपके लिए लिखे हैं। लेकिन आपने कितने लिखने हैं? 5 जुमले लिखने हैं। कितने लिखने हैं? 5 लिखने हैं। और ये मैडम ने सिर्फ आपको बताने के लिए, समझाने के लिए ये लिखे हैं, ताकि आप इसके बारे में, अपने कमरा जमात के बारे में ख़ुद से लिख सकें। और एक और बात आपने देखी होगी, हमने सिर्फ पहले जुमले में लिखा है मेरा कमरा जमात। उसके बाद हमने कहीं भी दोबारा नहीं लिखा कि मेरा कमरा जमात बड़ा है, मेरा कमरा जमात हवादार है, मेरा कमरा जमात रोशन है। नहीं, आपने ऐसे नहीं लिखना। आपने सिर्फ पहली सेंटेंस में मेरा कमरा जमात लफ्ज़ यूज़ करना है। उसके बाद सब में आपने ये लिखना है या इस लिखना है। ठीक है, बार बार मेरा कमरा जमात आपने नहीं लिखना। उससे जुमले की जो खूबसूरती है, तख्लीकी तहरीर की जो खूबसूरती है, वो ख़त्म हो जाती है और वो सही नहीं लगती, उसकी खूबसूरती सही नहीं लगती। इसलिए पहला जुमला जो भी आप लिखें, उसमें पहले जुमले में आप मेरा कमरा जमात लिखें, उसके बाद सब में ये लिखें या इस लिखें। देखिए, मैडम ने जैसे आपको बताने के लिए लिखा है मेरा कमरा जमात बहुत बड़ा है। उसके बाद उन्होंने दोबारा से, तो मैंने नहीं लिखा मेरा कमरा जमात हवादार, मैंने तो ये लिखा है ना कि ये हवादार है, ये रोशन है, इसमें कुर्सियाँ हैं, इसमें मेज़ें हैं, इसमें चार्ट लगे हुए हैं, इसमें तख्ता स्याह है, इसमें बल्ब हैं, इसमें घड़ी है, इसमें दरवाज़ा है, इसमें खिड़कियां हैं, इसमें रोशनदान है। तो देखिए, सब में इसमें लिखा है और यहाँ 2 जुमलों में ये आया है। बाकी सबसे पहले जुमले में मेरा कमरा जमात आया है, बार बार नहीं लिखा। समझ आ गई सब बच्चों को? अब आपने क्या करना है कि आपने अपनी मर्ज़ी से 5 जुमले नीट कॉपी पर, अपनी क्लास वर्क कॉपी पर लिखने हैं मेरा कमरा जमात के बारे में। ठीक है, मैडम ने आपको तफसील से बता दिया है, समझा दिया है,
ताकि आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकें। आप गुड बॉयज़ हैं और अच्छे तरीके से आप ये लिख सकते हैं तख्लीकी तहरीर अपनी नीट कॉपी पे, क्लास वर्क कॉपी पे। इसी तरह आपने मैडम के साथ मार्जिन लाइन लगाई हैं, ड्रॉ की हैं, हेडिंग दी है, ऊपर टॉपिक लिखा है, अपनी 5 नंबरिंग की है, एंडिंग लाइन ड्रॉ की है और उसके बाद आप पेंसिल शार्प करके नीट हैंड राइटिंग में कोई से अपनी मर्ज़ी से 5 जुमले कॉपी पे लिखें मेरा कमरे जमात के बारे में। देखिए मैडम एक दफ़ा फिर से आपके लिए पढ़ती हैं, आप अपनी मर्ज़ी से लिखेंगे। मेरा कमरा जमात बड़ा है, ये हवादार है, ये रोशन है, इसमें कुर्सियां हैं, इसमें मेज़ें हैं, इसमें चार्ट लगे हुए हैं, इसमें एक तख्ता स्याह है, इसमें बल्ब लगे हैं, इसमें एक दरवाज़ा है, इसमें खिड़कियां हैं, इसमें रोशनदान है। मुझे अपना कमरा जमात बहुत पसंद है। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी और अब अपनी मर्ज़ी से आपने ये 5 जुमले लिखने हैं। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।